चलिए गाजीपुर से खबर है। एक मासूम बेटे के साथ दरिंदगी पूरे प्रदेश में, इसको लेकर गुस्सा है, उबाल है। लेकिन सवाल ऐसे में ये है, क्या इंसाफ से पहले सियासत दौड़ रही है आगे? करंडा के कटरिया गांव में हुई इस खौफनाक वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बेटे के न्याय की पुकार के बीच गांव पहुंची समाजवादी पार्टी की टीम, लेकिन यहां सहानुभूति नहीं, विरोध मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने नेताओं को खदेड़ दिया, पत्थर चले, कुर्सियां उड़ी और अब 46 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उधर योगी सरकार का सख्त संदेश देखने को मिला, अपराधी जमींदोज होंगे, तो वहीं विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल कई हैं, क्या गाजीपुर में न्याय से ज्यादा सियासत हावी है? क्या पीड़ित परिवार के दर्द पर वोट की गिनती हो रही है? और क्या नेताओं के दौरे से माहौल और भड़केगा? देखिए रिपोर्ट। गाजीपुर के अपराधी होंगे जमींदोज, सपा कांग्रेस सियासी नफा रहे खोज। गाजीपुर में सपाइयों को पीड़ितों ने दौड़ाया, योगी फोर्स की कार्रवाई पर आभार जताया। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला इस वक्त सियासी जंग का मैदान बन चुका है। करंडा के कटरिया गांव में एक विश्वकर्मा समाज की मासूम बेटी के साथ जो हुआ, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। आरोप है बलात्कार और हत्या का, लेकिन इस दुख की घड़ी में हमदर्दी कम और सियासत ज्यादा हावी दिख रही है। घटना पर सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, तो वहीं मौके की नजाकत को भांपते हुए विपक्षी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार को सहानुभूति का मरहम लगाने पहुंचा, तो वहां नजारा कुछ और ही था। गुस्साए ग्रामीणों ने सपा नेताओं को ही गांव से खदेड़ दिया, पत्थर चले, कुर्सियां उड़ी और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि सपा के जिलाध्यक्ष समेत 46 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना पर अपराधियों के खात्मे और विपक्ष को तीखे अंदाज में रडार पर लिया। श्री अखिलेश यादव जी एक अत्याचारी शासक के रूप में 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश को रौंदने का काम किया था। उस समय जनता नारा लगाती थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपा के लोग कहते थे, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। जी हाँ, दंगा नहीं होता। आज जहाँ सुशासन है, जहाँ शांति है, यह दंगे की आग में बरेली भी झुलसता रहता था, प्रदेश भी झुलसता रहता था और पूरा प्रदेश देश नहीं दुनिया में बदनाम है। इस घटना ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे हाथरस पार्ट 2 बनाने की कोशिश की और कहा कि न्याय मांगा नहीं, छीना जाता है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को गिद्धों की पार्टी करार देते हुए पुलिस और सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी का पिछले 9 साल का या 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए और जब भी का किसी समय का रिकॉर्ड उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी हमेशा दुख और तकलीफ का अगर कहीं हुई है, कहीं पीड़ा है, कहीं परेशानी है, तो उस दुख दर्द में हमेशा समाजवादी पार्टी शामिल हुई है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, तमाम आपके पास कहानी स्टोरीज होंगी कि अगर कहीं घटना हुई, कहीं किसी की जान गई, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले आगे आई और मदद करने का काम किया। देखिए, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई सी नहीं है। लगातार हमारी दलित ओबीसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इस देश में बाबा साहब का संविधान खत्म हो गया और दोबारा से एक मनोवादी व्यवस्था इस देश में लागू हो चुकी है। गाजीपुर की ये आग ठंडी होती नहीं दिख रही। 29 तारीख को अखिलेश यादव का प्रस्तावित दौरा माहौल को और गर्मा सकता है, तो वहीं जल्दी ही राहुल गांधी भी गाजीपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। सवाल ये कि जब एक्शन में योगी फोर्स, फिर सियासत क्यों हुई तेज? सवाल ये भी कि क्या सपा कांग्रेस का दौरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पीड़ित परिवार को वाकई न्याय मिलेगा, या ये मामला सिर्फ 27 की चुनावी बिसात की एक और चाल बनकर रह जाएगा? गाजीपुर से पवन मिश्रा, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।